फ्रेंड्स, सबका स्वागत है स्टोरी में। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी आपके सामने यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। जितनी बेहतरीन स्टोरी है उससे भी बढ़िया इसका मॉरल है। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द कन्फ्यूज ब्राह्मण। तो एक कैरेक्टर है, उसको यहाँ पे कन्फ्यूज बताया है। क्यों बताया है वो भी हम समझेंगे आगे। सो वंस अ ब्राह्मण रिसीव्ड अ काफ। तो गाय के बछड़े को काफ कहते हैं। एक बार ब्राह्मण को गाय का बछड़ा मिला। कहाँ से मिला? एज ए आम फ्रॉम। आम बोले तो दान दक्षिणा, फ्रॉम बोले तो कहाँ से। सो अ रिच मर्चेंट, एक बड़ा व्यापारी था। रिच बोले तो पैसे वाला, उसके वहाँ से ब्राह्मण को दान दक्षिणा में एक गाय का बछड़ा मिला। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था क्योंकि उसको गाय का बछड़ा जो है वो एज ए गिफ्ट मिला था। ही विश्ड द मर्चेंट लॉन्ग लाइफ। उसने जैसे ही उसको गिफ्ट मिली तो मर्चेंट को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो बहुत ही लंबी लाइफ जिए। एंड लेफ्ट हीज होम, और वहाँ से मर्चेंट के घर से वो निकल गया। ही हैड टू क्रॉस अ स्मॉल फॉरेस्ट टू हिज होम विलेज। सो जहाँ से उसको निकलना था मर्चेंट के घर से, वहाँ से ही हैड टू क्रॉस, उसको एक फॉरेस्ट से गुजरना था। एक फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल बीच में आता था और वहाँ से उसको निकलना था अपने गांव के लिए। उसका गांव जहाँ पे था बीच में एक जंगल आता था। देयर वर 3 फ्रेंड्स हु यूज्ड टू प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स। तो 3 दोस्त थे, वो क्या करते थे? प्रांग करते थे। अभी जो शॉर्ट वीडियो में दिखाता है ना, प्रांग करना, किसी की मजाक करना। तो 3 ऐसे दोस्त थे। हु यूज टू प्ले, हु यूज टू प्ले मतलब, यूज टू मतलब उनकी एक हैबिट थी। प्ले ट्रिक तो प्रांग करना, किसी के साथ मजाक करते रहना। वैसे 3 दोस्त थे जो लोगों के साथ मजाक मस्ती करते थे, तो उनको लगा कि इनके साथ भी मजाक करें। सो फिर क्या हुआ? दे शो द जॉयफुल ब्राह्मण एंड सेट ऑन टू प्ले दैट ट्रिक विथ हिम। तो उन्होंने क्या किया? जैसे अपना स्वभाव था मजाक मस्ती करने का, तो यहाँ पे दे शो, उन्होंने देखा द जॉयफुल ब्राह्मण, मजाक जॉयफुल बोले तो जो खुश था ब्राह्मण, उन्होंने उनके ऊपर मस्ती करने का, मजाक करने का, प्रांक करने का सोचा। द फर्स्ट फ्रेंड लेफ्ट फ्रॉम देयर हाइडिंग एंड वेंट टू द ब्राह्मण। तो पहला जो दोस्त था, जो वो लोग छुपे थे, वहाँ से निकला बाहर और ब्राह्मण के सामने आगे खड़ा हो गया, ब्राह्मण के सामने आया। एंड सेड, और कहा, गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरे दोस्त नमस्कार। ऐसे यू शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग टू कैरी अ गॉट ऑन योर शोल्डर। तुम जो है बहुत ही मजबूत हो, तुमको बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ये जो तूने गॉट कैरी की है अपने शोल्डर पे, तो जो अपने शोल्डर पर कैरी करके लेके जा रहा था वो गॉट नहीं थी, वो गाय का बछड़ा था। लेकिन वो जो दोस्त था वो मजाक करने लगा कि तुमको, यू शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग, तुमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, मजबूत होना चाहिए था, क्योंकि तू गाय का बछड़ा लेकर जा रहा है। सॉरी, अपना बकरी जो है ना, बकरी वो लेके जा रहा है। वॉट यूज इज़ अ गॉड टू यू। ये जो गॉड है, बकरी जो है, वो तुम्हारे क्या काम की? वो दोस्त ब्राह्मण को बता रहा है। आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो? ऐसे पूछ रहा है। आस्क्ड द ब्राह्मण। तो वो जो दोस्त था, 3 दोस्त में से एक जो व्यक्ति था, उसने ब्राह्मण को कहा कि तुम अंधे हो क्या? तुमको दिखाई नहीं दे रहा? तुम गॉट लेके जा रहे हो? ही कंटिन्यूड, वो चलने रहा। कंटिन्यू मतलब वो अपना जो काम था वो उसने चालू रखा। दिस इज़ नॉट अ गॉट। ये बोले ये गॉट नहीं है, ये ऐसा ब्राह्मण ने ऐसे आंसर दिया। दिस इज़ अ काफ, ये काफ है, गाय का बछड़ा है। द फ्रेंड लाफ, वो जो व्यक्ति था जो प्रांग करने के लिए निकला था वो हंसा। नाउ यू शुड बी ब्लाइंड, अब तुम अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। हु विल से अ गॉड टू बी अ काफ। तो जो व्यक्ति था उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ, यू शुड बी ब्लाइंड, तुम अंधे हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। हु विल से अ गॉड टू बी अ काफ। तो जो गॉट है, जो बकरी है, वो कैसे गाय का बच्चा बन सकती है?
तुमको किसने कहा, हु विल से मतलब कौन कहा, किसने कहा, और कौन कहेगा, हु विल से कौन कहेगा कि एक गाय के, कौन कहेगा बकरी के बच्चे को गाय का बच्चा। एंड लेफ्ट द प्लेस, ऐसे कह के वो जो एक व्यक्ति था, 3 दोस्त में से एक दोस्त था, वो चला गया वहाँ से। फिर क्या हुआ, सून आफ्टर द फर्स्ट फ्रेंड लेफ्ट, ऐसा बोलकर पहला जो दोस्त है वो निकल गया वहाँ से। द सेकंड वन ज्वाइन, और दूसरा दोस्त जो था वो ज्वाइन हो गया। और कहाँ किसके साथ ज्वाइन हो गया, टू द ब्राह्मीण, वो जो ब्राह्मीण जो ऐसे जा रहा था जंगल में से, वहाँ से उसके रास्ते में आ गया। एंड बोला हेलो ब्राह्मीण, हेलो ब्राह्मीण बोले तो कैसे हो आप। यू सीम वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश दिख रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, मामला क्या है, इतना खुश क्यों दिख रहे हो। द ब्राह्मीण रिप्लाइड, ब्राह्मीण जो था उसने रिप्लाई किया, आई हैव रिसीव्ड अ काफ एज ए आर्म फ्रॉम अ रिच मर्चेंट, मुझे एक धनी अमीर बिजनेसमैन के पास से एक गाय का बछड़ा जो है वो मुझे गिफ्ट में मिला है, दक्षिणा के रूप में मिला है। ऐसा ब्राह्मण ने वो दूसरे व्यक्ति को कहा। जो ये 3 दोस्त थे उसमें से एक व्यक्ति जो था वो बताया कि ये गाय का बछड़ा नहीं है बट बकरी है, गॉट है। तो वो चला गया। फिर दूसरा दोस्त आया तो वो भी वही बात बता रहा था, उसको उसके साथ प्रैंक कर रहा था, मजाक मस्ती कर रहा था। वॉट द फ्रेंड रिप्लाइड इन अ शॉक्ड वॉइस, वो जो दूसरा व्यक्ति था वो रिप्लाई किया एकदम शॉक्ड वॉइस में, द मर्चेंट हैज़ रियली चीटेड यू, जो मर्चेंट है जिसने तुमको गाय का बछड़ा दिया है उन्होंने तुम्हारे साथ चीटिंग की है, ऐसा बताया उन्होंने। यू आर कैरिंग अ डोंकी, ये गाय का बछड़ा नहीं है, ये डोंकी है, ये गधा लेकर तुम आ रहे हो। वैसे दूसरे दोस्त ने कहा, डोंट यू रियली नो दिस इज़ अ डोंकी, क्या आपको रियली पता नहीं है कि ये डोंकी है। सेइंग सो द फ्रेंड लेफ्ट, ऐसा कह के दूसरा दोस्त भी वहाँ से चला गया। विथ लाउड रॉड्स ऑफ लाफ्टर, मतलब ऐसा कह के बड़े आवाज़ में हंसकर वो चला गया ताकि वो जो ब्राह्मण था उसकी वो मजाक ले सके। द ब्राह्मण गॉट अ बिट कन्फ्यूज, अब दूसरी बार क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति ने भी कहा कि ये गाय का बछड़ा जो है वो नहीं है, ये काफ नहीं है। पहले ने बताया कि ये बकरी है, दूसरे ने बताया कि ये डोंकी है। तो ब्राह्मण था वो बिट बोले तो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। वैन द थर्ड फ्रेंड केम दैट वे, अब क्या हुआ, तीसरा जो व्यक्ति था वो जो ब्राह्मण जा रहा था उसके रास्ते के आगे आ गया। द ब्राह्मण कॉल्ड आउट, ब्राह्मण ने आवाज़ लगाया वो तीसरा जो व्यक्ति था उस पर, डियर फ्रेंड कैन यू क्लैरिफाई वॉट आई एम कैरिंग, क्या तुम मुझे बता पाओगे कि मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। द थर्ड फ्रेंड न्यू दैट दैट ट्रिक हैड स्टार्टेड टू वर्क, जो तीसरा जो दोस्त था ना उस न्यू मतलब वो जानता था, दैट दैट ट्रैक हैड स्टार्टेड टू वर्क, मतलब उन्होंने जो परांग करने का सोचा था, जो मजाक करने का सोचा था, वो जो ट्रिक थी वो काम करना शुरू कर गई, वो सफल होने वाले थे मजाक के अंदर, ऐसा कहते हैं। ही टुक अ क्लोज लुक एंड सेड, उन्होंने क्या किया, थोड़ा नज़दीक जाकर वो जो कंधे पर काफ लेकर आ रहा था ब्राह्मण उसकी ओर देखा और बोला, माय डियर ब्राह्मण दिस इज़ अ डॉग, उसने बोला कि यह ब्राह्मण ये डॉग है, ये कुत्ता है। डोंट यू सी द लॉन्ग ईयर्स एंड लॉन्ग टंग, कि तुम देख नहीं पा रहे हो कि इसके जो कान है वो लंबे हैं और उसकी जो ज़बान है वो भी लंबी है। द बिविडर्स ब्राह्मण थॉट, वो जो ब्राह्मण था वो चकित होकर, अचंभित होकर सोचने लगा, दिस शुड बी अ हंटेड एनिमल, उसको लगा कि ये जो एनिमल मैं लेकर जा रहा हूँ कंधे पर ये डेफिनेटली हंटेड एनिमल हो सकता है, जिसको बोलते हैं जंगली जानवर हो सकता है। दिस दैट इज़ वाई इट लुक्स डिफरेंट टू ईच पर्सन
सीइंग इट, इसलिए ये जो एनिमल है ये तीनों लोगों को अलग अलग दिख रहा है। ये जो तीनों है ना, इनको अलग अलग दिख रहा है ये जो एनिमल है। तो ये ब्राह्मण ने फिर ऐसा सोचा। ही थ्रू द काफ डाउन एंड स्टार्टेड रनिंग। उसने क्या किया फिर, वो जो काफ था, जो गाय का बछड़ा था, उसको थोड़ा दूर फेंका। थ्रू बोले तो फेंकना, फेंक देना। उसने कंधे से उतार कर दूर फेंक दिया और फिर क्या किया, ही थ्रू द काफ डाउन, मतलब ऊपर से नीचे उतार दिया। फेंक दिया बोले तो ऊपर से नीचे उतार दिया। एंड स्टार्टेड रनिंग, और वो भागने लगा। द थ्री फ्रेंड्स हैड अ हार्टी लाफ एट द सक्सेस ऑफ देयर ट्रिक। वो जो तीन दोस्त थे, फिर क्या हुआ, उनकी ट्रिक काम कर गई, वो सफल हो गए। वो ब्राह्मण बछड़ा जो है नीचे उतार कर फिर वहाँ से चला गया। तो तीनों जो थे फ्रेंड वो हंसने लगे कि हमारी ट्रिक कामयाब हो गई। तो वो हंसने लगे। हावेवर दे लुक द काफ बैक टू द ब्राह्मण एंड एक्सप्लेन टू हिम द होल एपिसोड एंड अपोलोजाइज। फिर भी उन्होंने एक अच्छी बात कही। वो तीनों, वो जो ब्राह्मण था उनके पास गए, वो जो काफ था गाय का बछड़ा, उसको वापस लौटा दिया ब्राह्मण को। और फिर पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा नहीं था, आप सही थे, हम गलत थे तीनों, हम आपके साथ मजाक कर रहे थे, प्रांक कर रहे थे। और एपोलोजाइज्ड, मतलब वो तीनों ने ब्राह्मण की माफ़ी मांगी। सो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, रिपीटेड लाइज आउट विन। मतलब कि अगर कोई एक झूठ को आप बार बार दोहराते हो, एक झूठ को आप बार बार कंटिन्यूस बोलते रहते हो, तो वो झूठ है वो भी सच साबित हो जाता है। सो ये स्टोरी का ये मॉरल था। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कभी कभार, कुछ लोग बहुत ही झूठ बार बार बोलते हैं, तो सुनने वाले को कभी कभार क्या लगता है, वो सच लगने लगता है। सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video.